हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज है 14 अक्टूबर 2023। आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो बताइए हमारा प्यारा भारत, और वो कौन सा देश है जिसने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली। अभी रिसेंटली भारत और इटली ने अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। बात करें इटली की, तो अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में ही आयोजित हुआ है। इटली की कैपिटल है रोम, जो कि टाइवर नदी के तट पर स्थित है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। यहाँ की करेंसी है डॉलर। यहाँ की स्पेस एजेंसी है नासा, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इनकी बात करें तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ की करेंसी है रुपया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली जो विश्व दृष्टि दिवस यानी कि वर्ल्ड साइट डे है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो कब किया गया है? ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 12 अक्टूबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 अक्टूबर। हम डेली का लेते हैं इंपॉर्टेंट डे से, जिससे आपके इंपॉर्टेंट डे रिवाइज होते रहें। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट किया गया है। वहीं 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस और 1 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है। ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उन्हें फजेंडा कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक करता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को टीचर्स डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगले 1 साल तक करंट अफेयर में ये बना रहेगा। अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी हुई, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? वैसे मैं तो आपको डेली बताती हूँ, लेकिन थोड़ा चेंज हो चुकी है। ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन सी है 126, ऑप्शन डी है 132। भारत की रैंक 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 रही है। ठीक है, पहले 107 थी और मैंने आपको हर बार रिवाइज भी कराया था, लेकिन अपडेट कर दीजिए। अब 107 से बढ़कर 111 हो गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक। ठीक है, वहीं 126 है वर्ल्ड हैप्पीनेस और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, 132 में डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, बात आई है भारत की, तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। गृह मंत्री हैं अमित शाह और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो बताइए हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कहा 42 करोड़ रुपए के विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण और यहाँ 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। यहाँ माना दर्रा, लिपलेख दर्रा स्थित है। नेशनल पार्क स्थित है, जिसका पहले नाम हैरी नेशनल पार्क था और वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर। पहले एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसकी कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अभी रिसेंटली इसकी बसोली पेंटिंग और केसर को GI टैग मिला है। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म लाइफ टाइम में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए हाल ही में सत्यजीत रे उत्कृष्ट फिल्म लाइफ टाइम में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है वाहिदा रहमान, ऑप्शन बी है माइकल डगलस, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है ऋतिक रोशन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा माइकल डगलस। अभी रिसेंटली सत्यजीत रे उत्कृष्ट फिल्म लाइफ टाइम में पुरस्कार से
माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। वहीं दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 वाहिदा रहमान जी को मिला है। रघु श्रीनिवास बीआरओ के नए चीफ बने हैं और ऋतिक रोशन को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। में प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया है। ठीक है, तो सारे याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे उत्कृष्ट फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार माइकल डगलस को मिला है। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है। रघु श्रीनिवासन बीआरओ के नए चीफ हैं और ऋतिक रोशन को जो प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड है मोबिल, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व डीजीपी शरद चंद्र मिश्रा का निधन हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बताइए रिसेंटली किस राज्य के पूर्व डीजीपी शरद चंद्र मिश्रा का निधन हुआ है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो शरद चंद्र मिश्रा है वो उड़ीसा के पूर्व डीजीपी है, उनका निधन हो गया है। उड़ीसा की बात करें तो उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल और ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन। यहाँ डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है और यहाँ का फेमस नृत्य है भारतनाट्यम। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन ए है अशोक भूषण, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अशोक भूषण। अभी रिसेंटली 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन अशोक भूषण ने न्यू दिल्ली में किया है। ठीक है, वही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। वही बात करें ब्रिक्स की तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है। तो बताइए इंटरनेशनल जो गर्ल्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन ए है 1 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 13 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 सितंबर को मनाया गया है शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड शिक्षक दिवस, 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है। अभी रिसेंटली हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है उन्नाव, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्नाव। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण उन्नाव में किया है। ठीक है, वही महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिला है 1857 की क्रांति हुई थी और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल से नवाबों का शहर कहते हैं। वाराणसी ने एससीओ ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी पहले घोषित किया है। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, और यहाँ के बनारस के पान को भी जीआई टैग मिला है। और वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसके कैपिटल लखनऊ से नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। अभी रिसेंटली इसके बरेली जिले को स्मार्ट की छाया प्रदान करने वाला पहला जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए 6.1%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी है 6.5%, ऑप्शन डी है 6.7%। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.3%। हाल ही में भारत ने चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, हमारे आगे रिवीजन क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि डेली क्या होता है कि हम नए नए क्वेश्चन याद करते हैं और पुराने भूल जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग में हमारे नंबर कट जाते हैं। इसलिए नहीं कटेंगे नंबर क्योंकि हम करेंगे रिवाइज अपने क्वेश्चन को। तो हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है हमने वही लिए हैं जिससे आप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेटर कर सके। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा। ऑप्शन ए है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है पन्ना टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो बताइए जो मध्य प्रदेश है उसका 7वां टाइगर रिजर्व हाल ही में कौन बनेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। एक्चुअली अभी हुआ क्या है रिसेंटली
कि 2023 में जो हमारे 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, जिसमें जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये 54 नंबर का है और ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का ये कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का है, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो भारत का 54 नंबर का है और हाल ही में बना है। ठीक है, बात करें मध्य प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है भोपाल। यहाँ भोजताल स्थित है। इसे नदियों का मेका कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं और यहाँ की नर्मदा नदी जो है बहुत फेमस है और इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। वही रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत का 53 नंबर का टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में ये स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। पहला दुधवा नेशनल पार्क, फिर पीलीभीत है, फिर अमनगढ़ है और अब चौथा रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये भी याद रखना। वही पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है और ये हमारा जो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ये हमारा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें याद रखना। चलिए फिर से रिवाइज करो। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में बना है 2023 में और भारत का 54 नंबर का है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है और ये भारत का 53 नंबर का है। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में ही है और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का कि FASU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? बताइए, जो FASU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका है उसमें हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है? ऑप्शन ए है चौथे नंबर पे, ऑप्शन बी है 7वें नंबर पे, ऑप्शन सी 126वें नंबर पे, ऑप्शन डी 132वें नंबर पे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वें नंबर पे। अभी जारी हाल ही में FASU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत 7वें नंबर पे है। वहीं चौथे नंबर पे भारत एयर इंडेक्स में है, अभी जो जारी की गई है 126 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली सूचकांक और वर्ल्ड पीस इंडेक्स यानी कि विश्व शांति सूचकांक में भारत 126 नंबर पे है। वहीं 132 नंबर पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक। ठीक है, सारी हमारी इंपॉर्टेंट रैंक है एग्जाम्स के लिए, सारी 2023 की हैं। तो चौथे है हमारा एयर इंडेक्स में इंडिया की रैंक, 7वीं है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में, 126 है वर्ल्ड हैप्पीनेस और वर्ल्ड पीस में और 132 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसके अतिरिक्त ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 भी है। ग्लोबल हमारी 161 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो बताइए, जो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 है वो हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है CS लक्ष्मी, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान और ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CS लक्ष्मी। अभी रिसेंटली टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 CS लक्ष्मी को मिला है। वहीं रघु श्रीनिवासन जी कौन है? ये भी हमारे करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन। और वहीं वाहिदा रहमान की बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 वाहिदा रहमान को मिला है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो अभी जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा CS लक्ष्मी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 मिला है। रघु श्रीनिवासन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ है। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मिला है और महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते आगे हमारा अगला चौथा क्वेश्चन कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया तब मनाया गया है। मैंने इंपॉर्टेंट डे से डेली क्वेश्चन ले लेते हैं इसलिए कि जिससे आपके इंपॉर्टेंट डेज है वो रिवाइज होते रहें। तो हमारा ऑप्शन ए है 1 सितंबर, ऑप्शन बी है 25 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 अक्टूबर। तो बताइए जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है वो कब मनाया गया? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 25 सितंबर। अभी रिसेंटली 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। ठीक है, वहीं हमारा बात करें 5 अक्टूबर की तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और 8 अक्टूबर की बात करें तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का
कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो अभी मैंने आपको बताया रिवीजन में। तो अगर आप इसकी फुल डिटेल में क्लास देखना चाहते हैं तो मैंने करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। टॉप कॉम्पिटेटिव करंट अफेयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके दे सकते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए है वाहिदा रहमान, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है किरण जॉर्ज, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाहिदा रहमान। अभी रिसेंटली 2023 में जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो वाहिदा रहमान जी को मिला है। वहीं नंदिनी गुप्ता की बात करें, हमारे करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता। वहीं किरण जॉर्ज की इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है किरण जॉर्ज ने। और कार्लोस सेज की बात करें तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेज ने जीता है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो हम करा रहे हैं। तो हमारा जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वाहिदा रहमान जी को मिला है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेज ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। ऑप्शन ए है लिएंडर पेस, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है राहुल नवीन। तो सही हमारा आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति लिएंडर पेस। वहीं नोवाक जोकोविच की बात करें तो यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। रघु श्रीनिवासन की बात करें तो बीआरओ यानी बोर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन। राहुल नवीन की बात करें तो अभी रिसेंटली ईडी के डायरेक्टर के रूप में राहुल नवीन को चुना गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित हुए हैं लिएंडर पेस। यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। बीआरओ के नए चीफ बने रघु श्रीनिवासन और ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है राहुल नवीन ने। आगे हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संप्रीति एक्सरसाइज कहाँ हुई है। तो बताइए रिसेंटली जो संप्रीति एक्सरसाइज हुई है वो कहाँ हुई है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है संप्रीति एक्सरसाइज। मैंने आपको याद भी कराया था कि हमने प्रीत किससे लगाई थी, बगल वाले देश से प्रीत लगाई थी, यानी बांग्लादेश के और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। और 2023 में ये एक्सरसाइज हुई है मेघालय में। ठीक है, भारत के मेघालय में हुई है। वही बात करें मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। और भारत और जो संप्रीति एक्सरसाइज है वो मेघालय में ही हुई है। संप्रीति की बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, यहाँ की करेंसी टका, यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और ये 3 वर्ष की त्रिपुरा से घिरा हुआ है। मणिपुर की बात करें तो इसकी कैपिटल है इम्फाल, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी। और मैंने आपको कई बार भी आज कराया है कि भारत के सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ विधान परिषद है। जल्दी से बोलिए मेरे साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है भारत के 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है रिसेंटली गंगा डॉल्फिन को, राजकीय पशु है बारहसिंगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। और यहाँ का जो रिसेंटली है हमारा बरेली जिला, वो हमारी स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो बताइए रिसेंटली जो ग्लोबल इंडिया अवार्ड है पहली महिला कौन बनी है। तो हमारा ऑप्शन ए है वाहिदा रहमान, ऑप्शन बी है सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी है आदिल अहमद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। अभी हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। वही वाहिदा रहमान जी की बात करें तो इन्हें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 मिला है। सुधा मूर्ति को मिला है ग्लोबल इंडिया अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है रिवीजन कि हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष चुना गया है। एक्चुअली मैंने इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप फुल डिटेल में क्लास देखना चाहते हैं वहाँ जाकर देख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप में से कोई भी अगर पेटी की तैयारी कर रहा हो तो हम रोज़ 8 क्विज हम सीरीज डालते हैं और हमारी सेट डालते हैं और हमने कई सारे डाल भी रखे हैं। इसके वन लाइनर क्वेश्चन आजकल करा रहे हैं तो वो अटेंड क्या कीजिए, एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होगा। तो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा भारत। अब रिसेंटली तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल कोलकाता थी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और यहाँ के गृह मंत्री हैं अमित शाह। वहीं ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 अमेरिका की बात करें तो उसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और जो ये नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जो कि 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। वज्र प्रहार कोप इंडिया विरुद्ध वर्ष 23 भारत और अमेरिका के बीच में होता है और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है याद रखना। ब्राजील की बात करें तो 2024 में जो G20 की अध्यक्षता है वो ब्राजील देश ही करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें कमान सौंप दी है और 2023 में इसकी अध्यक्षता हमारे भारत के न्यू दिल्ली में हुई थी और नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, ये भी याद रखना। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए कौन सा UPI लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है हेलो, ऑप्शन बी है पेटीएम, ऑप्शन सी है रुपए, ऑप्शन डी है मास्टर कार्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा हेलो। अभी रिसेंटली हमारे प्यारे भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। ठीक है, वहीं मास्टर कार्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं रजनीश कुमार। आगे हमारा 11वां और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को GI टैग मिला है। ऑप्शन ए है पश्मीना क्राफ्ट, ऑप्शन बी है भद्रवाह राजमा, ऑप्शन बी है रामबन सुलाई शहद, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अगर आपने अभी तक स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो शॉर्ट्स हैं वो हम इसमें करवाते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन अकेडमी के नाम से जो हमारा इंस्टाग्राम है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारे स्टूडेंट्स इन अकेडमी का जो चैनल है इसमें हम कम्युनिटी पोस्ट में आपके क्विज़ेस भी डालते हैं तो उसे भी अटेंड किया कीजिए। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट, भद्रवाह राजमा, रामबन सुलाई शहद, कश्मीरी केसर और बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है। GI की बात करें तो मैंने आपको कई बार बताया, जल्दी से रिवाज कीजिए। GI की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन है भौगोलिक संकेतक। एक किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को GI को मिला था और ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो पीयूष गोयल है वो प्रदान करते हैं। वही बात करें जम्मू कश्मीर की तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर। पहले ये एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसकी कैपिटल है श्रीनगर और यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और अभी रिसेंटली यहाँ के पश्मीना क्राफ्ट, भद्रवाह राजमा, रामबन सुलाई शहद, कश्मीरी केसर और बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो डियर students, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। हम आपके लिए लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेट के एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। पेट के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।